नमस्कार। 13 मई दोपहर के 2 बजे हम सब इंतजार कर रहे थे अलग अलग टेलीविजन चैनल्स को और चुनाव आयोग के वेबसाइट को बड़ी गंभीरता से मॉनिटर कर रहे थे। 2 बजे तक का इंतजार कर रहे थे कि 2 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी और भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन यह साबित होने वाला है। और लाखों करोड़ों लोगों की निगाहें टेलीविजन चैनल्स पे, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, इलेक्शन रिजल्ट्स के अपडेट पे टिकी हुई थी। 2 राज्यों से इलेक्शन अपडेट्स आ रहे थे, लेकिन सबकी निगाहें दक्षिण के सबसे महत्वपूर्ण स्टेट कर्नाटक पर पड़ी हुई थी और हम भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब 2 बजेगा, कब धुंध छटेगा, कब हम आपको यह बता पाने की स्थिति में होंगे कि अब जो कुछ भी नतीजे सामने आ रहे हैं वो अंतिम परिणाम की दिशा में लगभग तय हो गया है। इसलिए दिल थाम करके बैठिए अब से कुछ देर हमारे साथ, और जितने टेलीविजन चैनल हैं उनको छोड़ दीजिए और आइए हमारे साथ। हम आपको असली कहानी बताएंगे। कर्नाटक में हुआ क्या, कर्नाटक में ऊंट किस करवट बैठा, कर्नाटक की राजनीति अब किस दिशा मुड़ेगी और क्या कर्नाटक भारत को दिशा देने जा रहा है। क्या कर्नाटक इस साल होने वाले सेमीफाइनल चुनाव तो छोड़ दीजिए, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव जिसको आप फाइनल कहते हैं, उसकी पटकथा कर्नाटक ने लिख दी है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को जो टेलीविजन नहीं देख पा रहे हैं और हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए यह बताना चाहते हैं कि अभी का जो अपडेट है, ताजा अपडेट 13 मई 2 बजे के बाद का अपडेट है। 135 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 63 सीटों पर आगे चल रही है, जनता दल सेक्युलर जेडीएस 22 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य के खाते में 4 सीटें आ रही हैं। और ये जो स्थिति है ये कम से कम सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अब से 1 घंटे पहले बासव राव जी को मैं सुन रहा था और बासव राव जी कह रहे थे कि जो परिणाम आएंगे उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा और इसकी छिद्रान्वेषण भी हम करेंगे, चीर फाड़ भी करेंगे, ऑपरेशन भी करेंगे, इलेक्टोरल ऑपरेशन भी करेंगे कि हमसे कहां गलती हो गई और कैसे हम दोबारा लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को संगठित करके मैदान में उतरेंगे। लेकिन सवाल है, बासव राव जी से चूक कहां हो गई? क्या कर्नाटक का ये प्रेसिडेंट की हर बार वो सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देती है और नई पार्टी को सत्ता सौंप देती है, इसी प्रेसिडेंट पे कर्नाटक आगे बढ़ा, या वाकई में बासव राव की सरकार एक अच्छी सरकार देने में नाकामयाब रहा? इसी मुद्दे पर हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में ध्रुव अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वरिष्ठ पत्रकार शक्ति शरण सिंह, और अकोला से जो हाल ही में अभी हैदराबाद की यात्रा करके लौटे हैं। और आपको मालूम होगा कि हैदराबाद और कर्नाटक भी एक क्षेत्र कहलाता है, जैसे मुंबई कर्नाटक एक क्षेत्र कहलाता है, कर्नाटक में तटीय इलाका एक क्षेत्र कहलाता है, बेंगलोर एक क्षेत्र कहलाता है और मध्य कर्नाटक एक क्षेत्र कहलाता है। इलेक्टोरल पोजीशनिंग जो कर्नाटक की है वो इस रूप में है। तो हाल ही में हैदराबाद से लौटे हैं प्रकाश पोहरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।